आपका यूनिट 3 एग्जाम में आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 आएगा। ठीक है, तो आज हम यूनिट 3 रिवाइज करने वाले हैं। तो ये जो 5 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, हम इनको रिवाइज करेंगे और फिर इन पे जो कुछ क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे, ताकि एग्जाम के लिए, पेपर के लिए हम तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा आज का पढ़ाई का सिलेबस है। पेज 65। एक बार उसको साथ में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर हम उसपे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोरोमंडल फिशर्स, ये हमने देखा था। ये एक पोम थी, सरोजनी नायडू ने लिखी थी। और ये जो फिशरमैन हैं उनके बारे में थी। तो ये जो मछुआरे हैं उनके बारे में ये सरोजनी नायडू ने ये कविता लिखी थी। एक बार इसकी ट्रांसलेशन देख लें। कि सुबह सुबह द ब्रदर्स राइज, जल्दी उठते हैं और सारे दिन मछली पकड़ते हैं, मेहनत करते हैं, और मछली समुद्र ही उनकी दुनिया है, उनका भगवान है, और उन्हें समुद्र की लाइफ से बहुत लगाव है। राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पोम। इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले पोम पढ़ लेते हैं। राइज ब्रदर्स राइज, द वेकनिंग skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. तो सुबह सुबह आंधी चल रही है, वो एक बच्चे की तरह रोने की आवाजें आ रही हैं। Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free. Catamarans हमने देखा था, क्या होती है? वो एक तरह की नाव होती है। इनको कैटामरन कहते हैं, जो बिल्कुल सिंपल वाली नाव होती है। ये वाली, इसको कैटामरन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी, सादा सी एक नाव होती है, बोट होती है। ठीक है। To capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. Leaping wealth of the tide, वो किसको कह रहे हैं? मछलियों को। लीपिंग क्यों? क्योंकि मछलियां पानी में कूद रही हैं। और वेल्थ माने पैसा, कमाई, रकम। तो वो रकम क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि मछलियां बेचने से ही वो पैसे कमाते हैं। राइट। No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. तो कहते हैं कि नदी हमारी माँ है, बादल हमारे भाई हैं, और जो वेव्स हैं वो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं। ठीक है। What though we toss at the fall of the sun, where the hands of the sea god drives, he who holds the storm by the hair will hide his in his breast our lives. कहते हैं जो समुद्र का देवता है, उन्होंने
तूफान को चोटी से पकड़ा हुआ है और अगर हमें कुछ हो गया तो वो हमें अपने सीने में छुपा लेगा. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove. And sweet are the sands at the full of the moon with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the verge where the low sky mates with the sea. तो कहते हैं भाई वहां तक चलो जहां पे समुद्र और जमीन का मेल होता है. राइट. तो ये एक बहुत सुंदर पोम है. अब पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे. ठीक है. ये कुछ शब्द हैं. इन शब्दों को आपको इन सेंटेंसेस में भरना है. कौन ट्राई करेगा? कौन ट्राई करेगा? The dash rises early to begin their work. सुबह सुबह जल्दी उठते हैं काम पर जाने के लिए. कौन उठता है जल्दी? कौन बताएगा? हमने अभी जो पोम पढ़ी उसमें कौन जल्दी उठता है सुबह सुबह काम पे जाने के लिए? बोलो गर्ल्स. The fisherman rises early to begin their work. The fishermen rise early to begin their work. Fishermen सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ताकि वो काम पर जा सके. उनका काम क्या है? मछलियां पकड़ना. The dash guides the movement of the boats. समुद्र कहाँ जाता है कैसे पता चलता है? कौन लेके जाता है? The tides. है ना. जिस तरफ की समुद्र की लहरें होती हैं उस तरफ बोट आपकी चली जाती है. इसको कहते हैं टाइड्स. तो जिस तरफ की पानी की फ्लो होती है उस तरफ जो मछुआरे हैं वो मछलियां पकड़ने निकल जाते हैं. राइट. So the tide guides the movement of the boats. The fishermen cast their dash into the water. कौन बताएगा? पानी में क्या डालते हैं फिशरमैन? नेट. नेट्स डालेंगे तभी तो मछलियां पकड़ेंगे. The fishermen cast their nets into the water. The dash helps the boats move forward. आगे चलने में बोट्स को क्या हेल्प करता है? विंड. जो हवा चलती है वो बोट को नाव को आगे ले जाती है. The dash helps the boats move forward. The wind. The dash crash against the shore. The waves crash against the shore. मैंने अभी आपको दिखाया. ये देखो ये वेव्स उठती हैं और ये शोर पे क्रैश करती हैं.
ऑल राइट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल आंसर क्वेश्चंस। Why do the fishermen go to the sea early in the morning? सुबह सुबह क्यों जाते हैं मछुआरे मछली पकड़ने? क्यों जाते हैं? क्योंकि सुबह सुबह they can catch a lot of fish. सुबह सुबह वो बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते हैं, है ना? ओके, what role does nature play in the poem? कविता में प्रकृति का क्या रोल है? उसमें टाइड का रोल है, उसमें विंड का रोल है, उसमें डॉन का रोल है, उसमें सी का रोल है, उसमें शोर्स और वेव्स का रोल है। तो प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। सो व्हाट रोल डज द नेचर प्ले इन द पोम? द नेचर helps the fisherman go fishing, right? Describe the mood of the poem. कविता का मूड कैसा है? How is the mood of the poem? The mood is energetic and hopeful. है ना? सुबह सुबह वो उठते हैं, दे कैच फिश, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। वो कहते हैं ना, हम वेल्थ, लीपिंग वेल्थ को पकड़ के लेके आते हैं और हम खूब सारे पैसे कमाते हैं, खूब सारी फिश पकड़ते हैं। तो सुबह का जो माहौल है, जो मूड है, वो बहुत ही खुशहाल और एनर्जेटिक है, आशादायक है, उत्साहपूर्ण है। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर। ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। द फिशरमैन प्रेफर टू वर्क एट नाइट। फिशरमैन रात को काम करना पसंद करते हैं। ट्रू या फॉल्स? कौन बताएगा? बेटा, रिवीजन में आप पार्ट लोगे तो आपको कुछ मदद मिलेगी। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे और मैं बोलती रहूंगी तो वो रिवीजन नहीं है। सर, जो भी टीचर्स बच्चों के साथ हैं, प्लीज बच्चों को बोलिए आंसर करें। ओके, द फिशरमैन प्रेफर टू वर्क एट नाइट, दिस इज फॉल्स। द सी इज डिस्क्राइब्ड एज वेलकमिंग, ट्रू और फॉल्स? कौन बताएगा?
ट्रू और फॉल्स? ट्रू. The poem shows a lazy lifestyle. कविता में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत लेजी हैं, आलसी हैं. ट्रू फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि फिशरमैन बहुत मेहनती हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं. राइट? नेचर सपोर्ट्स द फिशरमैन. प्रकृति मछुआरों को सपोर्ट करती है. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. द शोर इज देयर फाइनल डेस्टिनेशन. वो वापस पूरा समुद्र घूम के वो वापस किनारे पे आना चाहते हैं. ये बिल्कुल सही है. मछलियां पकड़कर वो वापस किनारे पे आना चाहते हैं. अच्छा, ये कुछ एमसीक्यूज हैं. एमसीक्यूज में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, तो आपको वो चूज करना है. व्हाट टाइम डू द फिशरमैन लीव? फिशरमैन किस समय घर से निकलते हैं? नाइट को, नून को, डॉन को, या इवनिंग को? नून हो गया दोपहर को, इवनिंग हो गया शाम, डॉन हो गया सुबह. सुबह सुबह पॉपट, सनराइज से पहले के समय को हम डॉन कहते हैं, और नाइट हो गया रात. तो मछुआरे कब निकलते हैं? वो निकलते हैं डॉन को. सुबह सनराइज होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले वो मछलियां पकड़ने निकल जाते हैं. व्हाट हेल्प्स द बोट्स मूव? बोट्स को चलने में क्या मदद करता है? फायर, विंड, सैंड, रॉक्स. वो बताएगा? आग, आंधी, मिट्टी, या पत्थर? आंधी, द विंड. What do the fishermen catch? Birds, fish, fruits, leaves. फिशरमैन क्या पकड़ते हैं? फिशरमैन पकड़ते हैं फिश, इसीलिए उन्हें फिशरमैन बोलते हैं. द सी इज शोन एज अ, सी को कैसे दर्शाया गया है? एक दुश्मन की तरह, एक दोस्त की तरह, एक अजनबी की तरह, या खतरे की तरह? ठीक है, समुद्र को एक दोस्त की तरह दर्शाया गया है. ओके. द टोन ऑफ द पोम. पोम की टोन कैसी है? सैड है, जॉयफुल है, एंग्री है, या फियरफुल है, डरी हुई है? उदास है? नहीं. जॉयफुल है? हाँ. गुस्सा है? नहीं. फियरफुल, डरी हुई है? नहीं. तो पोम की टोन कैसी है? जॉयफुल है, खुशी वाली है, उम्मीद वाली है. राइट? अब हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे. ये वाला चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं. द फॉल ऑफ ट्रॉय. ये एक बहुत ही सुंदर और बड़ी कहानी थी, जिसमें दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही होती है. ट्रोजन्स के बीच में और ट्रॉय के लोगों को ट्रोजन्स कहते हैं.
और ग्रीक्स के बीच में, और उसी की वो पूरी कहानी है कि वो कैसे उनके ऊपर विजय पाते हैं। एक घोड़े में छुप जाते हैं और फिर लोग उसको अंदर ले जाते हैं, और रात को वो घोड़े से निकलकर ट्रॉय पर अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो ये स्टोरी है। अब इसके हम रिवीजन कर लेते हैं। ये कुछ वर्ड बैंक है फॉल ऑफ ट्रॉय से। फिल इन द ब्लैंक्स है। द डैश यूज्ड अ क्लेवर ट्रिक टू विन द वॉर। लड़ाई किसने जीती थी? ग्रीक्स ने जीती थी। तो उन्होंने क्या किया? द ग्रीक्स यूज्ड अ क्लेवर ट्रिक टू विन द वॉर। The wooden dash was left outside the city. सिटी के बाहर एक लकड़ी का क्या छोड़ा था? कौन बताएगा? कौन बताएगा? लकड़ी का क्या छोड़ा था शहर के बाहर ट्रॉय वाली स्टोरी में? ट्रॉय वाली स्टोरी में उन्होंने क्या छोड़ा था? एक लकड़ी का घोड़ा। बेटा रिवीजन में आंसर करोगे तभी आपको याद आएगा ना, तभी आपको समझ में आएगा। आप आंसर करिए। हम्म। The people of Dash brought the horse inside. The people of Dash brought the horse inside. The people of Troy brought the horse inside. जो ट्रॉय के लोग थे वही उस घोड़े को अंदर लेके गए थे। The people of Troy brought the horse inside. Hidden Dash came out at night. Hidden soldiers came out at night. Hidden soldiers came out at night. The city was destroyed after the war. तो रात को जब दुश्मनों ने अटैक किया, जब ग्रीक सोल्जर्स ने अटैक किया, तो पूरा शहर तबाह हो गया। राइट? Okay, let us look at the small answer questions. What was the Greek trick? ग्रीक्स ने क्या किया था? कैसे धोखा दिया था? ट्रॉय के लोगों को कैसे पागल बनाया था? उन्होंने एक घोड़े के अंदर छुप के, द ग्रीक्स hid inside a wooden horse to enter Troy. एक लकड़ी के घोड़े में वो अंदर छुप के बैठ गए थे। ठीक? Why did the Trojans accept the horse? उन्होंने इस घोड़े को क्यों स्वीकार किया? क्यों अंदर ले गए वो अपने अंदर सोसाइटी में? अपनी चार दीवारी के अंदर क्यों ले गए?
क्योंकि उनको लगा कि ये एक गिफ्ट है, एक भेंट है जो ग्रीक्स हमारे लिए छोड़ कर गए हैं. The Trojans believed it was a gift and they trusted the Greeks. Right? What lesson does the story teach? क्या सीखने को मिलता है हमें? It teaches us that we should always be careful and we should not trust our enemies blindly. ठीक है, अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं. द ग्रीक्स अटैक्ड ओपनली. फॉल्स, उन्होंने छुप के अटैक किया, है ना. द हॉर्स वाज एम्प्टी. फॉल्स, घोड़े के अंदर ग्रीक सोल्जर्स छुपे हुए थे. राइट. द ट्रोजन्स ट्रस्टेड द ग्रीक्स. जो लास्ट में जो ग्रीक सोल्जर था उस पे उन लोगों ने विश्वास किया. उसने जो कहानी सुनाई कि मुझे बांध के चले गए और मुझे छोड़ के चले गए, तो उन्होंने उसकी बात पे विश्वास कर लिया. द ट्रोजन्स ट्रस्टेड द ग्रीक सोल्जर. दिस इज ट्रू. द अटैक हैपेंड ड्यूरिंग द डे. अटैक दिन में हुआ. फॉल्स, अटैक रात को हुआ. द ग्रीक्स वन द वॉर. ट्रू. ग्रीक्स ने पूरा ट्रॉय का शहर बर्बाद कर दिया, वहां के लोगों को सबको मार दिया और वो ग्रीक्स लड़ाई जीत गए. ओके. व्हाट वाज आस्क्ड टू एंटर ट्रॉय? व्हाट वाज यूज्ड टू एंटर ट्रॉय? शिप, हॉर्स, कार्ट, टनल. कौन बताएगा? कौन बताएगा? ट्रॉय में घुसने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था? शिप, हॉर्स, कार्ट या टनल?